चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको जीडीएस ऑनलाइन जो फॉर्म निकले हुए हैं वो कैसे आपको अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे पूरा। जो भी ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी बच्चे 10वीं पास है, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से संबंध रखते हों। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जीडीएस का फॉर्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप आ जाएंगे, या फिर आप jobrasta.com से भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। चलिए, अब हम ये ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। अब इस पे हम ज़रूरी बातें बता देते हैं। जैसे ये आपका नोटिफिकेशन है जीडीएस का, इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और आपको एक ही फॉर्म भरना है। आप दो फॉर्म इसमें नहीं भर सकते। तो चलिए, यहाँ पे इस एप्लीकेशन सबमिशन डेट दी हुई है, 16 फरवरी 2026 तक सबमिट कर सकते हैं और 14/2 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म जल्दी भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में साइट वगैरह बिजी हो जाती है। चलिए, अब आपको हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर प्रिंट तक। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर या अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नई विंडो ओपन होगी, जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और ईमेल एड्रेस डालना होगा। ये दोनों डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। फिर आपको आगे ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करोगे, यहाँ पे नीचे ओटीपी भरने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जो ओटीपी आएगा वो फिल करना होगा। जैसे ही आप ओटीपी फिल करके यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करोगे, आपका ओटीपी सबमिट हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेम आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा और सेम ईमेल का भी ओटीपी आपको यहाँ पे आपको ईमेल का वेरीफाई भी ओटीपी करना पड़ेगा। चलिए, अब हम ईमेल का भी वेरीफाई कर लेते हैं ओटीपी और नेक्स्ट चलते हैं आगे। ईमेल का ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको सारी आपकी डिटेल मांगी जाएगी। आप सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें, ताकि आपको बीच बीच में टाइम ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। इस पर जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, आपके पास आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट नेम भरना होगा, जो भी आपका 10th के सर्टिफिकेट में वो आप नाम फिल करेंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10वीं क्लास की मार्कशीट में वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके नीचे आपको दिया गया फादर नेम, मदर नेम और कम्युनिटी। सब कुछ आपको 10वीं के सर्टिफिकेट से ही अपलोड करना है। जैसे आपकी कैटेगरी यहाँ पे ओबीसी है, आप ओबीसी सेलेक्ट कर लोगे। अगर जनरल है, जनरल करोगे। फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। चलिए, सब कुछ फिल करके कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल शो हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये आपको एसएमएस में भी भेज दिया जाएगा। फिर आपको कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर प्रोसीड टू लॉगिन करना है। यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपके मोबाइल में एसएमएस पर और ईमेल पर भेजे हुए हैं वो आपको फिल करना होगा। अगर आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है, आप रीसेट भी कर सकते हो। चलिए, आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से ओटीपी आएगा, जो कि आपको वेरीफाई करना होगा 6 डिजिट। और ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए, ओटीपी डाल के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसमें आपको अब आपकी सारी डिटेल यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन आ जाएगा, माई एप्लीकेशन और रजिस्टर कंप्लेंट आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि नोटिफिकेशन कौन सा सेलेक्ट करना है। इसमें आपकी आ जाएगा जनवरी 2026 का, ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, एजुकेशन डिटेल सब कुछ फिल करना होगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको अगर कुछ अपडेट करना है, जो आपने रजिस्टर में किया था, यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो फिर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। जो भी आप हो, मैरिड हो या अनमेरिड हो, आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर आप हैंडीकैप्ड हो, यस कर लोगे। इसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सिंपली अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दोगे। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल दिखानी है। यदि आप पहले से वर्किंग हो तो यस करोगे और यहाँ पे एनओसी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो कर लोगे। फिर आपको एड्रेस, अपना पूरा एड्रेस फिल करना है यहाँ पे। इसमें आप पूरा एड्रेस अपना अच्छे से फिल करोगे। फिर नीचे आपको पिन कोड फिल करना होगा। फिर सिटी और स्टेट अपने आप आ जाएगा पिन कोड से। अगर नहीं आता आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आ गया। अगर आपका
ये साइड में जो एड्रेस दिया हुआ है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, तो आप फिल कर लोगे, नहीं आप सेम एज प्रेजेंट कर दोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा, सेम एज प्रेजेंट। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं आपकी पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली होगी। फिर आपको 10th का जो सर्कल है वो सेलेक्ट करना, आपने 10वीं कहाँ से की हुई है, जैसे राजस्थान से की है राजस्थान सेलेक्ट करना है। ये आपको सारे सर्कल दिए गए हैं, अगर आप कौन से स्टेट से हो तो सबका लगभग सेम स्टेट ही सर्कल होता है, किसी का अलग अलग होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का अलग है। ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपने किस ईयर में आपकी 10th कंप्लीट की है। उसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, इसमें सारे आपके बोर्ड आ जाएंगे, जो भी बोर्ड से आपने की होगी वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें बोर्ड के आगे ईयर भी दी हुई है, वो भी आपको ध्यान से अपनी देख लेनी है, जैसे 2002 से 2025 ऐसे करके अलग अलग ईयर्स दिए गए हैं। जैसे सीबीएसई में 1982 से 2025 आपको सेलेक्ट करना है, अगर सीबीएसई ऐसे है तो ऐसे करके आप अपना देख सकते हो कि कौन सा आप किस ईयर के आपने पासिंग की है, और वो आप बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट करते हैं हम, तो वो आप सब्जेक्ट वगैरह का इशू होता है, इसीलिए यहाँ पे ईयर दी हुई है, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बोर्ड सेलेक्ट करके देखते हैं। आगे आपको एसएससी मेमो नंबर, इसमें आप कुछ भी फिल कर सकते हो, जैसे मेमो नंबर, एसएससी का सर्टिफिकेट नंबर अपलोड कर सकते हो, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और हॉल टिकट नंबर, इनमें से आप एक चीज़ कुछ भी जानकारी दे सकते हो। फिर आपको अपने मार्क्स अपडेट करने हैं सारे, जैसे इंग्लिश, फिर आप अपलोड करोगे हिंदी के, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इसमें आपको अपने सब्जेक्ट वाइज सारे मार्क्स एग्जैक्टली अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको ये 6th सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जो भी आपका लैंग्वेज होता है, जैसे आपने संस्कृत ली हुई है या कुछ और लिया, जैसे मैं संस्कृत सेलेक्ट करता हूँ, इसके आपको मार्क्स फिल करने होंगे। फिर आपको सीजीपीए, अगर सीजीपीए में है तो आप सीजीपीए अपलोड करोगे, नहीं तो आपको नहीं करना। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज ले रखी हो तो यस नो का ऑप्शन है, अगर नहीं तो नो कर दोगे। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है तो यस करोगे। फिर सबमिट करने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, उसमें आप सबसे पहले सेलेक्ट सर्कल सेलेक्ट करोगे। आप केवल एक ही सर्कल सेलेक्ट कर सकते हो, ये थोड़ी देर में आएगा क्योंकि साइट अभी अभी चली है तो थोड़ा बिजी भी हो सकती है, इसलिए ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन थोड़ी देर में सर्कल आ जाता है। सर्कल आप सेलेक्ट कर लो, जैसे राजस्थान सर्कल सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको सेलेक्ट डिवीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब डिवीजन में भी आप अपना वैकेंसी वगैरह देख करके आराम से सोच समझ के सेलेक्ट करना आपको। जैसे ही आप डिवीज़न सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सारी पोस्ट आपकी आ जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट देख सकते हो, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप इसकी ऑफिशियल साइट से भी वैकेंट पोस्ट देख सकते हो। जैसे आपकी ये डिजिग्नेशन दी हुई है, यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ है, और यहाँ पे आपकी वैकेंसी किस कैटेगरी की है सब कुछ दिया है। ये आप जितनी मर्जी से अपनी पोस्टें सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 32 आई हुई है, किसी डिवीज़न में ज़्यादा आएगी, किसी में कम आएगी, तो आप अपना ध्यान से कर सकते हो, क्योंकि आप एक ही सर्कल से अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर डाल देना है, जैसे 1 2, और सारी प्रेफरेंस, मैं तो कहता हूँ आप मैक्सिमम प्रेफरेंस भर ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा भरोगे उतने ही आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद आपका नीचे यहाँ पे प्रेफरेंस समरी आ जाएगी कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कन्फर्मेशन का और अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। जैसे ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने जाओगे, आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं आपको कुछ, वो आपको चलिए दिखाते हैं। जैसे कि नोटिस में दिया गया है, जैसे फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है उसका दिखाते हैं। जेपीजी या जेपीजी ओनली होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ, और फाइल साइज़ 30 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, और डायमेंशन 320 बाई 400 पिक्सल होना चाहिए, और ये हाइट और विड्थ का रेशियो दिया गया है। बैकग्राउंड प्लेन वाइट और लाइट होना चाहिए। फेस 70-80% विजिबल होना चाहिए, और कोई शेडो वगैरह नहीं होनी चाहिए। और ये आपको क्रॉप कर लेनी है 320 बाई 400 पिक्सल की फ़ोटो, ये भी सिखाएंगे आपको कैसे करनी है। अवॉइड अपलोडिंग सेकेंड फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ वगैरह आपको अपलोड नहीं करनी है। और सेम आपको सिग्नेचर के लिए 20 KB से 100 KB का अपलोड करना है, 300 से 120 पिक्सल का करना है, और ये हाइट विड्थ का रेशियो दिया गया है। DPI 72 से 150 करनी है, और शेडो वगैरह इसमें भी आपकी नहीं होनी चाहिए।
चलिए दोस्तों, अब सिग्नेचर वगैरह हमने गाइडलाइंस देख ली है। अब बताते हैं आपको इनका साइज़ कैसे चेंज करना है। आप imresizer.com से भी कर सकते हो और इसकी अलग भी बहुत सारी टूल्स है। आप कहीं से भी साइज़ अपना रिड्यूस इंक्रीज जो भी करना है कर सकते हो। जैसे ये सिग्नेचर है, इसके हम पिक्सल 300 से 120 मांग रखे हैं। तो इसमें आपको पिक्सल विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 120 पिक्सल करके, जैसे ही आप जेपीईजी जो भी फॉर्मेट करोगे, डाउनलोड करना है, आपकी फ़ोटो हो जाएगी यहाँ से डाउनलोड। और ये आपकी फाइनल फ़ोटो हो गई। जैसे कि ये हो गई आपकी 5 KB की हो गई, लेकिन वहाँ पे मांग कितने की रखी थी आपकी? 20 KB से 100 KB का सिग्नेचर मांग रखा है। तब आपको साइज़ इंक्रीज करना है। इसके लिए आप एक टूल पे जाओगे जो है PI7 इमेज टूल। इस पर आप क्लिक करोगे। इसमें भी आपके बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। इसमें आप इंक्रीज इमेज साइज़ इन KB पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अपनी इमेज सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे नीचे रिक्वायर्ड साइज़, जैसे कि आपको जितना चाहिए वो फिल कर दो। जैसे हमें चाहिए 20 से 100 की, तो हम इसमें चलो फिल करके देखते हैं। कुछ 50 फिल कर सकते हैं, जैसे 50 KB फिल कर लेते हैं। इंक्रीज साइज़ पे करते हैं, ये हमारी फ़ोटो का साइज़ 50 KB हो जाएगा। ये कुछ थोड़ा बहुत टाइम लेगा, आपको वेट करना है। इसके बाद ये आपको डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से। ये आपकी 50 KB की सिग्नेचर डाउनलोड हो गई। ऐसे ही आप सेम फ़ोटो का भी साइज़ और डायमेंशन चेंज कर सकते हो। ये सिग्नेचर अपलोड हो गया। यहाँ पे आपको फाइल का नेम भी चेंज कर लेना है और ऐसे ही सेम आपको फ़ोटो अपलोड कर देनी है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। फ़ोटो और साइन हमने अपलोड करना सीख लिया है और इसका रिसाइज करना भी हमने अच्छे से सीख लिया। अब इसके बाद आपको फ़ोटो का साइज़ इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। 320 से 400 का, सेम जैसे हमने सिग्नेचर किया था उसी तरह से यहाँ से साइज़ देख करके आपको सेम साइज़ कर लेना है। उसके बाद चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आगे क्या करना है। आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, आई कन्फर्म करके टिक करके आपको प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म आपका चेक कर लेना है एक बार पहले कि सही फिल किया है। अगर आपको एडिट करना है कुछ तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही किया था, यहाँ पे आप सबमिट एप्लीकेशन कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे आपको फीस पेंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किससे भी आप अपनी फ़ीस कर सकते हो। चलिए हम यूपीआई से करके दिखाते हैं आपको, अब क्योंकि ये कॉमन ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजैक्शन का, 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। आप क्यूआर कोड करके पे नाउ करोगे। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड स्कैन करके अपने ऐप से पेमेंट कर देनी है और पेमेंट करने के बाद ये कुछ टाइम में अपने आप यहाँ से वापस सक्सेसफुल होके हो जाएगा। आपको कुछ वेट करना है। पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होती है, ये आपको ऐसा शो कर देगा, एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का आपको नोटिफिकेशन ये आ जाएगा। इसके बाद आपको अपने फिर से डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ से आपको देखना है माई एप्लीकेशंस। माई एप्लीकेशन में जाके आप अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, साइकिल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेटस सबमिटेड आ गया और यहाँ पे आप डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो और इसके बाद आप अपना फॉर्म देख सकते हो। चलिए दोस्तों, ये हमने सीख लिया। ऐसे ही और सभी फॉर्मों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।